जय हिंद दोस्तों, मैं आनंद अपने YouTube चैनल राइट एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा लेक्चर है जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में। हम लोग जॉन स्टुअर्ट मिल को पढ़ेंगे। इसके पहले हम प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो को पढ़ चुके हैं और आज जॉन स्टुअर्ट मिल को पढ़ेंगे। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं जिसमें भी पॉलिटिकल साइंस आता है और उसमें भी वेस्टर्न थिंकर आता है तो ये आपके लिए लेक्चर यूजफुल होगा। फॉर एग्जाम्पल टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, ईएमआरएस, DSSS, पीजीटी, पॉलिटिकल साइंस, अगर जिसमें भी ये आप इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो ये आपके लिए लेक्चर ही यूजफुल होगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका टेलीग्राम लिंक होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल को। जॉन स्टुअर्ट मिल का जो जन्म हुआ था वो लंदन में हुआ था। इसका जो जीवन कार्यकाल था 1806 से लेकर 1873 तक था। इसके पिता जेम्स मिल थे। इनके पिता जॉन स्टुअर्ट मिल के पिता का नाम क्या था? जेम्स मिल था। उनकी माता हैरियट बरो थी। और जो जेम्स मिल थे, इनके पिता का उनके ऊपर काफी प्रभाव था। इनके बचपन से इन्हें मेधावी छात्र बनाने के लिए 8 वर्ष की आयु में इन्होंने जेनोफोन, हेरोडोटस, आइसोक्रेटस, प्लेटो के संवाद का अध्ययन कर चुके थे और लगभग 12 वर्ष की आयु तक इन्होंने एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के संवाद भी पढ़ लिए थे और 16 वर्ष की आयु तक तो इन्होंने बड़ी बड़ी सभाओं में जाके भाग लेना स्टार्ट कर दिया था। तो ये बचपन से ही काफी तेजस्वी थे। 1866 से 1868 तक मिल ने 2 वर्षों के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य भी रहे और संसद सदस्य के रूप में मिल ने किसान एवं मजदूर वर्ग की स्थिति सुधार, आयरलैंड में भूमि सुधार एवं महिला मताधिकार पर विशेष जोर दिया था। ग्लैडस्टेन ब्रिटिश के PM थे। उन्होंने JS मिल के बारे में कहा था कि जब मिल का भाषण होता तो मुझे सदैव यह अनुभूति होती थी कि मैं किसी संत का प्रबंधन सुन रहा हूं। हेराल्ड लास्की कहता है JS मिल के बारे में, मिल एक ऐसा समुद्र है जिसमें बेंथम, जेम्स मिल तो क्या क्लारिज, सेंट साइमन, आगस्ट कॉम्टे, डी टाक्विले जैसी कितनी धाराएं अवसान पा रही हैं। अब JS मिल की पुस्तकें, जैसे प्लेटो ऑफ डायलॉग है, सिस्टम ऑफ लॉजिक 1841 में आई थी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848 में, द फ्रेंचाइजमेंट ऑफ वुमेन 1853, ऑन द इम्प्रूवमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया 1858, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1859, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861, यूटिलिटेरियनिज्म 1863 और द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। जेम्स मिल की जो पत्नी का नाम था हैरियट टेलर था, जो इस सब्जेक्शन ऑफ वुमेन और ऑन लिबर्टी पे उनका प्रमुख प्रभाव देखा जा सकता है। और वहीं पर JS मिल के पिता जेम्स मिल ने इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी भी 2 साल इन्होंने किया था। जेम्स मिल की अध्ययन पद्धति रासायनिक पद्धति, भौतिक पद्धति और ज्यामितीय पद्धति और ऐतिहासिक पद्धति का उपयोग किया है। ऑन लिबर्टी, इनकी पुस्तक है ऑन लिबर्टी आई थी 1859 में। 1859 मिल की स्वतंत्रता संबंधी विचार ऑन लिबर्टी में है। पहले बेंथम का क्या विचार था? लोग सुरक्षा चाहते हैं, स्वतंत्रता नहीं। लेकिन मिल कहता है स्वतंत्रता को साधन नहीं बल्कि स्वतंत्रता को साध्य मानता है। मिल कहता है कि जिसने एक बार स्वतंत्रता का स्वाद चख लिया वो उसे किसी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मिल नकारात्मक स्वतंत्रता का पक्षधर है, जिसका तात्पर्य है प्रतिबंधों का अभाव। मिल कहता है कि व्यक्ति अपने मन और शरीर का स्वामी है। खाने व कपड़े के बाद स्वतंत्र मानव प्रकृति की आवश्यकता होती है। ऑन लिबर्टी में लिखता है कि सार्वजनिक स्वतंत्रता को तानाशाही शासन की बजाय लोकतंत्र में इससे ज्यादा खतरा है, क्योंकि
स्वशासन आते ही लोग अपनी स्वतंत्रता के प्रति शिथिल हो जाते हैं, मतलब स्थिर हो जाते हैं। ऑन लिबर्टी में कहता है कि तानाशाही से ज्यादा लोकतंत्र में लोगों को खतरा है, क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है, 5 साल तक आप किसी को वोट दे दिए। फॉर एग्जाम्पल भारत में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी को आपने 5 साल के लिए वोट दे दिया, तो बीजेपी क्या करेगी, हम 5 साल तक इस पर शासन करेगी, लेकिन जनता 5 साल के पहले उसे हटा नहीं सकती है। लेकिन जब तानाशाही शासन होता है तो उसमें जनता अपने अधिकार के प्रति हमेशा जागरूक रहती है कि कहीं तानाशाह हमारे अधिकारों को कुचल न दे। तो ये ऑन लिबर्टी में जे.एस. मिल के विचार हैं। जे.एस. मिल ने 2 प्रकार की स्वतंत्रता पर बल दिया है, एक विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा कार्य की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्णतः निर्बाध और अप्रतिबंधित होती है, इसमें किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। और वहीं पर स्व विषयक कार्य हैं और पर विषयक कार्य हैं। स्व विषयक कार्य में क्या है, व्यक्ति अपने विचार, अपने शरीर, अपने सोच के लिए स्वतंत्र है, ये स्व विषयक कार्य है। और वहीं पर विषयक कार्य क्या है कि आपको स्वतंत्रता वहीं तक है जहां पर दूसरे की स्वतंत्रता बाधित न हो, ये इस पर हानि का सिद्धांत भी लागू होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा स्टडी कर रहा है और आप उसके बगल में डीजे चला रहे हैं, तो ये कुछ समय के लिए सही हो सकता है क्योंकि ये आपकी भी स्वतंत्रता है, लेकिन रोज रोज अगर ऐसा किया जाता है तो ये आपकी स्वतंत्रता को बाधित करेगा और ये आपकी स्वतंत्रता का हनन किया जा सकता है। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता को खतरा सरकार से नहीं बल्कि बहुमत के अत्याचार से है। ये कहता है जे.एस. मिल कहता है कि जो स्वतंत्रता है वह सरकार से नहीं बल्कि बहुमत के अत्याचार से है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल भारत में ले लीजिए, भारत में कुछ भाग माइनॉरिटी है और अधिकतर भाग बहुमत है, लेकिन माइनॉरिटी को खतरा है। जेम्स मिल के विचार से कहता है कि बहुमत का अत्याचार सरकार से खतरा नहीं, बहुमत का अत्याचार है। और बहुमत जो चाहे अपना नियम बना सकती है, कानून बना सकती है, और अल्पसंख्यक के खिलाफ भी कोई कानून पारित कर सकती है। इसी के कारण ये प्रतिनिधित्व सरकार का समर्थक है जे.एस. मिल। इसमें कहता है कि व्यक्ति की भलाई में ही राज्य की भलाई निहित है। जेम्स मिल आगे लिखता है, यदि एक व्यक्ति को छोड़कर पूरी मानव जाति की किसी मामले में एक राय है तो उस एक व्यक्ति की बात को सुनने के लिए पूरी मानव जाति को चुप कराना उचित होगा। जेम्स मिल का कहना है कि ये बहुत सारे व्यक्ति हैं, अगर इतने व्यक्तियों का विचार सेम है, एक ही है, और एक व्यक्ति का विचार विरोधी है, तो इस एक व्यक्ति के विचार को भी सुनने के लिए इन सभी के विचार को शांत कराया जा सकता है। अर्नेस्ट बार्कर कहता है कि मिल खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर है और सारहीन आजादी का मसीहा है। मिल स्वतंत्रता के सिद्धांत उन्हीं के लिए जरूरी मानता है जो बालिग हैं, समाज में अपना योगदान देते हैं। उनको नहीं मानता, उनकी स्वतंत्रता नहीं मानता जो दिव्यांग बच्चे, मानसिक रूप से अविकसित लोगों को, अशिक्षित और पिछड़े समाजों के लिए हैं। अर्नेस्ट बार्कर का कहना है कि मिल खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर है। खोखली स्वतंत्रता, मिल कहता है कि एक व्यक्ति को जो शिक्षित है, जो समाज में भाग ले रहा है, वह उसको मत देने का अधिकार एक से अधिक मत वो व्यक्ति दे सकता है, लेकिन कौन मत नहीं दे सकता है? दिव्यांग बच्चे नहीं दे सकते, मानसिक रूप से जो अविकसित लोग हैं और अशिक्षित हैं, जो पिछड़े हुए समाज के लिए हैं, वो लोग वोट नहीं दे सकते हैं। ये अर्नेस्ट बार्कर कहता है। इसी कारण ये कहा है कि मिल खोखली स्वतंत्रता का मसीहा है। और सी मैकडोनाल्ड लिखता है कि ऑन लिबर्टी उदारवाद का सबसे महान घोषणा पत्र कहा गया है। वाल्टेयर एक थिंकर थे जो लिखते हैं कि ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि किसका स्टेटमेंट है, तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने का बचाव करूंगा। इनके कहने का एक तात्पर्य है कि फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है, वह कोई बात कहता है जिससे वह पूरा समाज संतुष्ट नहीं है और पूरे समाज को यह अधिकार भी नहीं है कि उस व्यक्ति की कहे हुई बातों को चुप कराए। और यहाँ पर वाल्टेयर कहते हैं उस व्यक्ति को सुनने का अधिकार सभी लोगों को होना चाहिए।
मिल के लोकतंत्र प्रतिनिधि सरकार संबंधी विचार क्या थे? मिल प्रत्यक्ष की बजाय प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र का समर्थक है। मिल बहुमत के अत्याचार को रोकने के लिए अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समर्थन करता है कि बहुमत का आचार कहीं अल्पसंख्यक के अहितकारी कानून बनाने या उसे दबाने के लिए न बनाए जाएं, इसलिए प्रतिनिधित्व अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समर्थन करता है, जिसके तहत अल्पसंख्यक को भी लोकसभा या राज्यसभा फॉर एग्जाम्पल वर्तमान में जो है तो ये इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए। मिल कहता है कि मत देने का अधिकार उन लोगों को है जो सभ्य उदार शिक्षित हैं, उन लोगों को नहीं जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है। 3 समूहों को मताधिकार से वंचित किया है। मिल ने 3 समूह ऐसे माने हैं जो वोट नहीं दे सकते हैं, जो अपना मत नहीं दे सकते हैं, जो टैक्स नहीं देते हैं, जो सरकारी अर्थात सार्वजनिक सहायता पर निर्भर हैं, फॉर एग्जाम्पल वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है, बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, और शराबियों के समान नैतिक व कानूनी भटकाव वाले अपराधी किस्म के लोगों को मत देने का अधिकार नहीं है। ये 3 लोगों को मिल मानता है। मिल बहुल मतदान का समर्थन करता है, जो एक व्यक्ति एक वोट एक मोल का विरोध सिद्धांत है। बेंथम क्या कहता है? बेंथम कहता है कि एक व्यक्ति एक वोट एक मोल का अधिकार होगा। जैसे वर्तमान में भारत में देखा जाए, अगर भारत के प्रधानमंत्री भी वोट देंगे तो उनका एक ही मत माना जाएगा, लेकिन और वहीं पर एक गरीब व्यक्ति भी अगर वोट देगा भारत में तो उसका भी एक ही मत माना जाएगा। तो ये बेंथम का कहना था, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। लेकिन जे.एस. मिल कहता है कि एक व्यक्ति एक वोट नहीं फॉलो होगा। इसमें कहता है कि जो कुशल श्रमिक को एक अतिरिक्त मत दे, फोरमैन को 2 अतिरिक्त मत, लेखक, कलाकार, विश्वविद्यालय स्नातकों को 5 मत देने का अधिकार होना चाहिए। बेंथम क्या कहता है? बेंथम एक व्यक्ति एक मत एक मोल की बात करता है, जबकि मिल ने इसे झूठा लोकतंत्र कहा है। मिल बेंथम के विपरीत खुले मतदान का समर्थन करता है। मिल जो है बेंथम के विपरीत, बेंथम गुप्त मतदान का समर्थन करता है, लेकिन मिल खुले मतदान का समर्थन करता है। वेपर कहता है कि वेपर ने लिखा है कि मिल को अनिच्छुक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है। मिल संपत्ति के अधिकार के समर्थक थे। उनके अनुसार संपत्ति एक सामाजिक संस्था है तथा मानव जाति की उन्नति हेतु आवश्यक है। वहीं पर स्त्रियों के समान अधिकार व स्वतंत्रता का समर्थन भी करता है। द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869 में आई थी। इसमें इनकी देखिए 1869 में गांधी जी का जन्म भी होता है 2 अक्टूबर 1869 में। तो फिर 10 सब्जेक्शन इसमें इस बुक को पढ़ने के बाद आपको इनकी पत्नी हैरियट टेलर का भी प्रभाव इस बुक में दिखाई देता है, जिसमें ये महिलाओं के समर्थन करते हैं। मिल ने महिला असमानता को प्राकृतिक नहीं बल्कि सामाजिक असमानता बताया है, जो पितृसत्तात्मक समाज की देन मानता है। और मिल कहते हैं कि परिवार तानाशाही का प्रथम पाठशाला है। स्टेटमेंट पूछा गया कि ये किसका स्टेटमेंट है कि परिवार तानाशाही की प्रथम पाठशाला है, तो ये जे.एस. मिल का है, जॉन स्टुअर्ट मिल। वहीं पर फिर पुरुष व महिलाओं की बौद्धिक क्षमता का कोई भेद नहीं होता, अतः सार्वजनिक रूप से दोनों की सहभागिता समान रूप में होनी चाहिए। मिल ने 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्त्रियों के लिए समानता का समर्थन किया है। पहला है मताधिकार, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है नौकरी में समान अवसर। सुसान मोलर ऑकिन मिल की दृष्टि सुसान मोलर ऑकिन लिखती है कि मिल की दृष्टि मध्यवर्गीय स्त्री तक ही सीमित है। मिल का उपयोगितावाद बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन करता है। वहीं पर जो बेंथम है वो उपयोगितावाद कहता है कि वो सुख को मात्रात्मक मानता है, लेकिन मिल क्या गुणात्मक मानता है। देखते हैं आगे। जेम्स मिल ने बेंथम की मात्रात्मक व यांत्रिक फार्मूले में
फुसिन इज एज गुड ऑफ, ये गलत है, यांत्रिक फार्मूले को नकार दिया तथा कहा मैं वह पीटर हूं जिसने अपने मालिक को मना कर दिया। क्योंकि बेंथम उपयोगितावाद देता है, वहीं पर उपयोगितावाद में संशोधन करके जेसमिल अमर हो गया था। सुख और आनंद को एक माना नहीं माना, बेंथम जो है सुख और आनंद को एक माना, वहीं मिल ने दोनों को अलग अलग मानता है। मिल के अनुसार सुखों में मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी अंतर होता है। मिल लिखता है कि एक संतुष्ट सुअर की बजाय असंतुष्ट सुकरात होना ज्यादा अच्छा है।